प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे बल्कि अवतार प्रभु जी कैसे माया नर के रूप में आएंगे, एक महापुरुष को लेकर कैसे अपना लीला खड़ा करेंगे। भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या क्या इसके बारे में नया बातें लिखा गया है। चलिए सज्जन सुनते हैं। अखिल जगत अटे ताहांक अधीन, क्षणकरे सबु करि पारंती से आन। जात होइछंती माया नर रूप धरी, तांकर असाध्य किबा अछि तिनी पुरी। ये जो सचराचर सृष्टि है, जो अखिल जगत है, अखिल ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड तथा ये कोटि ब्रह्मांड जो है, सृष्टिकर्ता महाप्रभु जी की ये जो असीम सृष्टि है, ये सब स्वयं भगवान की अधीनस्थ है, उनका अधीन में ही रहा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो स्वयं भगवान जो खुद निराकार ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उन्हीं का ही ये सब सृष्टि है। पर ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर वो चाहेंगे तो इस सृष्टि को एक क्षण में विध्वंस कर सकते हैं, ध्वंस कर सकते हैं और विनाश कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। तो होइछंती माया नर रूप धरी, तांकर असाध्य किबा अछि तिनी पुरी। वही ब्रह्मांड नायक, वही कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी जो है, जिन्होंने ये सचराचर ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, जिनका अधीन में ये समग्र विश्व, समग्र कोटि ब्रह्मांड है, जो एक क्षण में ध्वंस कर सकते हैं समग्र विश्व को, समग्र कोटि ब्रह्मांड को। वही ठाकुर जी कलियुग की अंतिम समय पर एक माया नर रूप धारण करके धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में जन्म लेंगे और जन्म लेकर अपना लीला खड़ा करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो हुई माया नर रूप धरी, वो भगवान खुद एक माया नर स्वरूप धारण करके धरती धाम पर जात हुए हैं, ऐसा यहाँ पर भी लिखा गया है। तांकर असाध्य किबा अछि तिनी पुरी। वही भगवान जो माया नर स्वरूप में जात हुए हैं, मानव अवतार धारण किए हैं, उनको कुछ भी असाध्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्व माया रे ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धरी, प्रकाशित होइछंती स्वयं नरहरि। वही भगवान खुद जो नरहरि हैं, जो चार युग में आते हैं, मानव के रूप में आकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा करते हैं। वही नरहरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमहादेवता की महामिलन स्वरूप धारण करके मानव जगत में आकर अपना लीला खड़ा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ताहांकर संगरे केबा करिब समर, असंभव अटे यहा मनरे विचार। वो जो भगवान आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर, जो खुद सृष्टि करता है, उनके साथ कोई भी समर और युद्ध नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग शास्त्र पुराण में सुने हैं, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण अवतार रूप धारण करके मानव स्वरूप में धरती धाम पर आए थे, तो वो बहुत सारे राक्षसों के साथ युद्ध किए थे। यथा प्रभु श्री राम राक्षस रावण के साथ युद्ध किए थे, प्रभु श्री कृष्ण कंस आदि राक्षसों के साथ युद्ध किए थे, ऐसा हम लोग सब जानते हैं, शास्त्र पुराण में लिखा गया है। लेकिन कलियुग की अंतिम समय पर जब कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक हैं, जो स्वयं सृष्टि करता है, जब आएंगे, उनके साथ कोई भी युद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होंगे, कोई भी युद्ध उनके साथ नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण जी जो आए थे, वो अंश कलेवर थे स्वयं पूर्ण ब्रह्म की। लेकिन यहाँ पर जब कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, ये खुद निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म माया नर रूप धारण करके आएंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसीलिए त्रिपुर में उनको कोई असाध्य नहीं होगा, उनके साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि वो खुद पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म है। महिभारा हरिबा को जन्म होइछंती, विधातार सृष्टिकर्ता सेहिटी अटंती।
वो जो खुद निराकार ब्रह्म है, जो विधाता का विधाता है, जो खुद सृष्टि करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं, जो मालिक हैं, जो विधाता का विधाता है, वही स्वयं भगवान मोही भरा और धरित्री का भारा हरण करने के लिए, इस पृथ्वी को महाप्रलय से रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए खुद ही आएंगे मानव रूप धारण करके। वो खुद महाजन्म लाभ करेंगे यहाँ पर धरित्री धाम में, माया मनुष्य स्वरूप में, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो भगवान खुद आएंगे वो विधाता का सृष्टिकर्ता होंगे, ऐसा भी यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे उड़ीसा की जो भविष्य मालिका है, वहां पर बहुत नया नया बातें लिखा गया है। कल्कि अवतार प्रभु जी की लीलामृत के बारे में हमारे उड़ीसा की संतों ने बहुत सारे बातें लिखे हैं। तो चलिए और क्या लिखा गया है सुनते हैं। संपूर्ण रूप दर्शन करिब निश्चय, किंचित मात्र एथिरे नाहिति संशय। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि जब कलियुग की अंतिम समय पर महाप्रभु जी की और ठाकुर जी की अवतार होगा, वो तो संपूर्ण अवतार होगा, पूर्ण ब्रह्म आएंगे, इसलिए पूर्ण अवतार कहा जाएगा इस अवतार को। इसके साथ साथ स्वयं भगवान की जो संपूर्ण रूप है, जो चारों युग हुआ कोई भी उनको दर्शन नहीं किए थे, वही संपूर्ण रूप कलियुग की अंतिम समय पर मानव अंग में दर्शन होगा। उभा प्रकट के माध्यम से ये लीलाखला मानव अंग में होगा, दर्शन लीला के जरिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए संपूर्ण रूप भगवान की दर्शन होगा, इस बात पर कोई भी संशय नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में स्पष्टीकरण किया गया है। भक्त को भजिले प्रभु हुअंती त्रुपत, भक्त दया कले पाप हुई मुकत। तो यहाँ पर जो भक्त के अंग में भगवान आएंगे और वो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान आएंगे, वही भक्त राजा और वही महापुरुष को आराधना करने से ही भगवान स्वयं तृप्त होंगे और संतुष्ट होंगे। वही महापुरुष की पाद पद्म में शरण जाकर ही सारा विश्ववासी लोग समस्त पाप ताप से मुक्त होकर मानव जीवन से मुक्ति लाभ करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। बड़ विख्यात ए अटई एथिरु सार आउ नाही, घोर कलिजुगे ए धर्म उदित एठारु नाही ना बड़। तो ये जो लीलाखला है, ये चारों युग में सर्वश्रेष्ठ है, महाविख्यात लीलाखला है, जो कलिजुग की अंतिम समय पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म आकर एक मानव के अंग में रचना करेंगे और लीलाखला करेंगे। ये बड़ा विख्यात लीलाखला है, यहाँ पर ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। एथिरु सार आउ नहीं, इससे महातात्विक महालीलाखला सार निर्जास लीलाखला भगवान की और कोई भी नहीं है, कभी भी नहीं हुआ था, कि भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। ये सर्वश्रेष्ठ लीलाखला है, सर्वविख्यात और विराट विख्यात लीलाखला है, ये सार निर्जास लीलाखला है, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। घोर कलिजुगे ए धर्म उदित एठारु नाही ना बड़। घोर कलिजुग की समय पर ही ये महाधर्म, ये महाकर्म धरित्री वक्ष पर एक मानव के अंग में उदय होगा। स्वयं भगवान ही उदय होंगे पूर्ण स्वरूप में, जिसको सारा विश्ववासी दर्शन करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो इस लीलाखला से और कोई भी बड़ा लीलाखला नहीं है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे महाविराट लीलाखला है। यही बातें ही सार निर्जास बातें हैं, यहाँ पर हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। माया नर स्वरूप लेकर स्वयं भगवान खुद ही धरती धाम पर कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे। तापी तापी नर समग्र विश्ववासी एक मानव के अंग में स्वयं भगवान को चर्म नयन में दर्शन करेंगे। संपूर्ण स्वरूप भगवान की जो है, जो चारों युग हुआ कोई भी उनको दर्शन नहीं कर पाए हैं, साधु संत भक्त समाज देवा देवी उनको कोई भी दर्शन नहीं किए हैं, वही पूर्ण ब्रह्म विग्रह एक नर विग्रह में अवतार लेकर साकार से साकार होकर
धरित्री वक्ष पर कलयुग की अंतिम समय पर आएंगे। वही भक्त श्रेष्ठ, वही भक्त राजा, वही महादिव्य पुरुष, वही महात्मा, उन्हीं के पाद पद्म में ही शरण जाना होगा। हम अधम मानव समाज को और समग्र विश्ववासियों को उनके पाद पद्म में शरण जाकर उनकी नाम महिमा को भजन कीर्तन करने से, उनकी भक्ति आराधना करने से ही स्वयं भगवान संतुष्ट होंगे और तृप्त होंगे, और हम लोग हमारे समस्त पाप से मुक्त होकर मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे और स्वयं भगवान हम लोगों को मुक्ति मोक्ष देंगे। ऐसा यहाँ पर सार निर्जास मालिकामृत बातें हमारे उड़ीसा की संतों ने लिखे हैं। तो ये जो लीलाखिला है ये सर्वश्रेष्ठ लीलाखिला है, ये सार निर्जास लीलाखिला है जो कलयुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर हमारे भारत वर्ष में संपादित होगा, और इसका महाप्रमाण खुद भगवान ही देंगे नर अंग में संपूर्ण स्वरूप में उदय होकर। ऐसा यहाँ पर सार निर्जास भविष्यवाणी वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।